जीवन जीने के लिए 24 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। 24 वृक्ष, 24 ट्रीज आपको जरूरत पड़ेगी पूरी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि उन्हीं से जो ऑक्सीजन आ रही है उसी से आपको जिंदगी मिलती है। रोज आपकी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो सांस आप ले रहे हैं। हवाई जहाज में आप बैठे हुए हैं, स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, वो तो पहले बैठते ही बता देते हैं कि अगर अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऊपर से जो है ये मास्क नीचे लटक जाएंगे, इनको अपने नाक में पहले लगा लेना। अगर आपका बच्चा भी बराबर में बैठा हुआ है उसको बाद में लगाना, पहले खुद को लगाना, क्योंकि अगर तुम सांस ले रहे हो तो दूसरे को भी सांस लेने के लिए मदद कर दोगे, और अगर तुम्हारी सांस गई तो दूसरे को कैसे बचा लोगे। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को बचाओ और फिर दूसरे को बचाओ। नहीं, कहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी सांस घुट रही है और तुम दूसरों को लगाते लगाते खुद को मर जाओ तो उसको भी न लगा पाओ। तब पता लगता है एक सांस की कीमत। 24 पेड़ पूरी जिंदगी चाहिएंगे आपको। एक आदमी को कम से कम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी मार्मिक बात आपको सामने, थोड़ी भावुकता में कहना चाहता हूं कि कम से कम जिस दिन मरोगे एक पेड़ लेकर के तो उसी दिन मर जाओगे। अपने यहां तो जो है अंतिम संस्कार जो किया जाता है लकड़ियों के बीच में, तो अंतिम संस्कार होता है। एक पेड़ लेकर मरेगा आदमी तो कुछ नहीं कर सकते। 2 पेड़ तो जिंदा रखने का, करने का काम आपका है, और आपको पूरी जिंदगी जीने के लिए 24 पेड़ों की जरूरत पड़ेगी। हर साल का एक पेड़ ही लगा दो और जीवित करो उसको। ये इतने इतने अभियान चलते हैं गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार से लेकर के राज्य सरकारों के लिए, और सब घोषणा करते हैं लाखों पेड़ लगा दिए हमने, और कहीं भी नहीं दिखाई देते कि वो जो लगे हैं हरे भरे हैं या नहीं है। पेड़ लगा देना एक बात है, फोटो खिंचवा लेना एक बात है, उनको जीवित रखना और उनको पोषण देना, उनको सुरक्षित रखना, ये अलग बात है। नहीं दिखाई दे रहे। हमारे यहां घोषणा हुई कि इस साल जो है हम पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। पेड़ देने वाले लोगों ने पेड़ देने शुरू किए। अब प्रश्न ये है कि जमीन बहुत कीमती है, अपनी जमीन में कौन लगाए? लेकिन अपनी जमीन में अगर लगा रहे हैं तो लगाएं, लेकिन लगाने के बाद फिर जिम्मेदारी आई कि जैसे एक बच्चे को पाला जाता है ऐसे एक पेड़ को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, तो देख रेख करनी पड़ती। मुझे खुद जा जा के देखना पड़ता है कि पेड़ जो है पौधा पनप रहा नहीं पनप रहा। मैं अपने लोगों से बोल रहा होता हूँ ये तो सूखा दिखाई दे रहा है, वो माली आकर के उसके बाद में बोलता है नहीं 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 नहीं, आप देखिए इसकी जड़ों के अंदर से और इसके तने में से अंकुर निकल रहे हैं, हरा हो रहा है। अब उसके जो है हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, कहीं लाल लाल दिखाई दे रहा है, छोटे पत्तों के अंदर लालिमा दिखाई दे रही है। ऐसे दिखाई देता है जैसे छोटे से बच्चे के लाल होठ दिखाई देते हैं। आशीर्वाद निकलता है उस समय कि चलो मेहनत की जा रही है इनको पन पाने के लिए। आज आप उनको पन पाने के लिए मेहनत कर लीजिए, कल आप देखिए कि उन्हीं के नीचे न जाने कितने लोग आराम करेंगे। मैं आपको उस तरफ ना ले जाकर के फिर ये कहना चाहता हूं कि जब कहा गया कि अपने कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, दुर्गा माता को मानते हो, भगवान को ओंकार के रूप में उपासना करते हो, निराकार के रूप में उपासना करते हो, तो उसकी भक्ति कैसे सिद्ध होती है? कहते हैं श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। अनेक अनेक साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति सिद्ध होती है। कृष्ण की भक्ति को सिद्ध करना चाहते हो तो पहले कहते हैं कुछ देना सीखिए जिंदगी से। देना सीखोगे तो उसकी शुरुआत कहां से करनी है? आप जो रोज अपनी कमाई घर में लेकर आते हैं तो महीने में आई हुई पहली कमाई का पहला भाग खुद प्रयोग करने से पहले परमात्मा को देना है। हम लोग तो अपने बाग में देखते थे, हमारे दादाजी ने 2 बाग लगाए, हमारे पिताजी ने फिर एक और बढ़ा दिया,
उसके बाद अब मेरी बारी आई तो मुझे भी करना पड़ेगा, तो 5 लगाए, उनमें से हमारे 3 सुरक्षित रहे, एक हमें स्कूल के लिए भूमि देनी पड़ी। पेड़ तो लगाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक नियम था, फल आएंगे तो पहली टोकरी फल की निकाल करके घर में नहीं ले जानी, फिर बांटी जाएगी, भगवान को देनी है ना। जिन्होंने कभी, जिनके यहाँ बाग नहीं है या जिनके बच्चे कभी खा नहीं पाते, गांव में गरीब लोग भी हैं, वहाँ जाति बिरादरी भी है, छोटी जाति वाले लोग जिन्हें कहते हैं, उन्हें लोग जो है बाग के आसपास घुसने नहीं देते, ले जा करके सबको बांटे जाएंगे। और जब बड़ा कोई इस बात को करता है तो छोटे को भी ये समझ आती है, अगली पीढ़ी को समझ में आती है। भगवान ने हमें दिया है ना, तो हम उनको मुस्कान दें पहले। और जब बच्चे कहते हैं हमारे लिए भी बचा है क्या, तब क्या कहा जाता, दूसरी टोकरी तुम्हारे लिए आ रही है, अपने घर के लिए भी एक टोकरी आ रही है, नहीं हम भी एक ले लें, इसमें से आम ले लें पहला, नहीं ये तुम्हारे लिए, ये भगवान का है। अब भगवान तो आता नहीं लेने के लिए, छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि वो इसी तरह से आता है। वो देखो ना इन बच्चों के मुंह में जब ये खाएंगे मुस्कान जो आती है, और फिर ये जैसे हम लोगों की तरफ देखते हैं, बस यहां भगवान आकर के लेता है। मैं नहीं कहता कि अब ये परंपराएं चल रही होंगी, लेकिन पुराने लोगों ने तो परंपराएं चलाई। आपकी कमाई का पहला भाग भगवान के लिए, आपकी रोटी चूल्हे में बन रही है, उसका पहला टुकड़ा या एक रोटी निकालकर गौ के लिए, कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए निकालते हैं, अग्नि में डाली। आपके समय का, हर दिन के समय की शुरुआत होगी तो पहला कार्य क्या है, समय का पहला भाग भगवान के लिए। इसलिए उस वेला को क्या कहा गया, ब्रह्म वेला। दान, व्रत, तप, होम, इनसे कहा गया है कि भगवान की भक्ति सिद्ध होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हर जगह जहां अमृत बट रहा है, अमृत वेला बोली जाती है ना सुबह सुबह का समय, तो कहते हैं कि चारों तरफ मृत्यु भी, एक तो अमृत है एक मृत्यु है, तो मृत्यु जो है वो भी, उसके भी दूत चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अमृत लोगे या हमारे वाला प्रसाद लोगे, तो जो यम के दूत होते हैं वो कहते हैं थोड़ा हमारा भी प्रसाद ले लो। और कमाल की बात है, लोग भगवान का प्रसाद नहीं लेते, उनका ले लेते हैं। अब उनका प्रसाद क्या है, उसमें कहते हैं मौत के दूत जो है सबसे पहले असंयम बांटते हैं, फिर आवेश बांटते हैं, फिर आलस्य बांटते हैं, फिर आकांक्षा बांटते हैं, फिर तृष्णा बांटते हैं, और फिर अविवेक बांटते हैं। ये जो आपको गुस्सा आता है ना, जोश में रहना, आवेश में रहना, हर समय इरिटेट रहना, थोड़ी देर में उठा के ज्यादा कुछ बात मत करना, उठा के पटक दूंगा। आप ऐसे भाषा बोलते हैं लोग, उठा के पटक दूंगा। पटकना मतलब उठाया फेंका नीचे। आवेश, आलस्य, वो बांटते घूम रहे हैं, इधर अमृत बांटते घूम रहे हैं। देवता सुबह सुबह आते हैं, सारी जैसे जैसे ब्रह्मवेला होती है तो चारों तरफ, सारे चारों दिशाओं के अंदर, सभी दिशाओं में फैले हुए देव शक्तियां उस समय दे रही होती हैं, कुछ बांट रही होती हैं, कुछ को तेज देकर जाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, किसी को वर्चस्वी बनाएंगे, किसी को आयुष्य देकर जाएंगे, किसी को सौभाग्य देकर के जाएंगे, किसी का कल्याण करेंगे कि तुम्हें समृद्धि दी जाती है, किसी को ज्ञान देकर के जाते हैं, किसी को भक्ति देकर जाती है। रोज चारों तरफ से किरणें आ रही हैं भगवान की। आप क्या ले रहे हो, आप देखिए, मुस्कान ले रहे हो या उदासी ले रहे हैं। कुछ लोग हैं सुबह सुबह ही उनके अंदर उदासी आने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, आलस्य आने लग जाता है, और दुनिया की इच्छाएं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, सब तरह की चीजें चारों तरफ फैली हुई हैं। अब आप देख लीजिए कि आप क्या, किस चीज के ग्राहक बने हुए हैं। हालांकि इस समय व्याख्या करने का समय नहीं है,
समय हमारा जो है बहुत जल्दी से आगे भागता जा रहा है। कहा जाता है ना कि कोई एक व्यक्ति थे जिनका काम था, उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने और मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात कही कि देखो अपनी भक्ति और अपनी माला संभाल के रखना। माल तो बहुत प्यार से संभालते हो, तुम्हारा माल तुम्हें निहाल करेगा नहीं करेगा, लेकिन असली माला माल तो तुम्हें तुम्हारी माला करेगी। अपनी माला को संभाल के रखना, रोज जपना, गले में भी पहनना और सिमरनी हाथ में रखना। और दूसरा काम क्या करना, अगर ज्यादा लोगों को कुछ भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक आदमी को रोज भोजन करा करके दोपहर का भोजन तब ग्रहण करना जब आप कम से कम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो किसी एक भूखे को आप एक समय का भोजन करा दो। अब उस आदमी ने जिंदगी भर ऐसे निभाया, लेकिन एक समय ऐसा आया 3 दिन तक कोई भी उसको आदमी मिला नहीं भोजन कराने के लिए। अब बड़ा परेशान, 3 दिन हो गए तो उसने जब बस जैसे भोजन पका करके लगाया और लगाने के बाद उसने चारों तरफ देखा, बाहर निकल कर गया तो एक आदमी मिला उसको। उससे कहा क्यों भाई भूखे तो नहीं हो? बोले हाँ बहुत भूखे हैं। भोजन करोगे? बोले अगर कराओ तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो बना रखा, 3 दिन हो गए हमने तो भोजन ही नहीं किया, क्योंकि मेरा तो अपना नियम है, दोपहर में भोजन करता हूँ तो किसी को खिला के भोजन करता हूँ, और अगर कोई नहीं मिलता तो फिर मैं रात को भी नहीं करता। तो 3 दिन हो गए मैंने तो खाया नहीं, आप आओ, आप पहले खाएंगे उसके बाद मैं ग्रहण करूँगा। उसको बैठाया, आसन पर बैठाया, पानी वानी छिड़का और उसको कहा कि ऐसे हाथ में जल लो, अब आचमन करो। और आचमन करने के साथ साथ जो है फिर आपने भगवान का मंत्र बोलना है, फिर उसके बाद आपने भोजन करना है। तो उस आदमी ने कहा कि देखो एक तो ये जो आप जल छिड़क रहे हो ना ये मुझे पसंद नहीं है, और दूसरा ऐसे ऐसे हाथ में क्यों जल लेना, मैं तो गिलास में लेके पीऊँगा, और ये भगवान को तो मैं नहीं मानता हूँ, और प्रार्थना तो मैंने जिंदगी में नहीं की, मेरे पूर्वजों ने नहीं की, मैं क्यों करूं? बोले नहीं नहीं तुमने नहीं की होगी, आज मैं करा देता हूं। बोले तुम क्यों करा दोगे, तुम ठेकेदार लगे हुए हो, हम तो मानते नहीं भगवान को। नहीं आज मान लो। बोले आज क्यों मान लें, जब आज तक हमारा काम बिना माने चल रहा है तो आज क्यों मान लें? बोले भाई साहब फिर मुझे माफ करना, मैं भोजन नहीं करा सकता। बोले तुम्हारी मर्जी, कि फिर भी सोच लो, एक बार भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? बोले तुम्हें एक दिन ना लेने में क्या दिक्कत है? हम नहीं, बहस ना करो, देखिए मैंने भी 3 दिन से भोजन नहीं किया। बोले आपकी मर्जी, आप जिद्दी बने हुए हो। बोले भगवान से तो डरो। उस आदमी ने कहा 60 साल का हो गया, भगवान आज तक मुझे बर्दाश्त कर रहा, तेरे से 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। कराता है क्या भोजन? बोला अधर्मी मनुष्य है, दुष्ट भावना वाला, मैं भोजन कराऊं पाप लगेगा मुझे, मैं नरक में जाऊंगा, यातना मिलेगी मुझे। राम 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 राम, ऐसे आदमी को हम भोजन कराएं? वो आदमी भी उसकी तरफ देखते देखते कानों पे हाथ लगाते, बोले ज्यादा जोर जोर से मत बोलना, कान में शब्द जा रहे हैं, और निकल गया बाहर की तरफ। बड़ा मन दुखी हुआ, रात में भूखा ही सो गया और सपना आया, भगवान सामने दिखाई दिए और उन्होंने कहा मैंने इस आदमी को 60 साल तक बर्दाश्त किया, रोटी दी, इसको जीवन दिया, 1 दिन की रोटी देने की जिम्मेदारी तेरी आई थी, वो भी तो नहीं निभा पाया, किस चीज का वक्त है? तुमने जिम्मेदारी ले रखी कि हर आदमी जो है वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तुम्हारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहे तो अच्छी बात है, जबरदस्ती दूसरे को खींचकर अपनी भावना में लाना अच्छी बात नहीं। तो ध्यान रख लीजिए कि आप श्रद्धा भाव से अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाइए। आपको अगर भगवान ने एक मौका दिया है कि हम सेवा कर सकें तो करें, और ये बात ध्यान रख लीजिए, आप अगर उसकी तरफ लग गए तो आपकी लाज रखना, आपका ध्यान रखना, वो करेगा ही करेगा। और कभी भी आप किसी भी रूप में कहीं भी
ऐसा अनुभव नहीं करोगे कि मैं तो अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुवर ने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे अनेकों महान शास्त्रों पर प्रवचनों से देश विदेशों में जन चेतना जागृत करते हुए अर्ध शताब्दी पूर्ण की है और 25 वर्षों से अपने दीक्षा प्राप्त शिष्यों पर विशेष कृपाएं भी बरसा रहे हैं। इसी क्रम में भारत भर में सनातन शिक्षा संस्कृति के अभिलक्षण हेतु आगामी वर्षों में 10 गुरुकुल एवं 1008 बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ करने का संकल्प अभियान भी इसी दिन से प्रारंभ होगा। ये महोत्सव 2 मई 2025 से 4 मई 2025 तक मनाया जाएगा। 2 मई को आनंद महोत्सव प्रातः 10 बजे से आनंद धाम आश्रम में आदरणीय संत मुरारी बापूजी एवं अन्य संतों की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ होगा, जिसमें भक्तों के लिए गुरु दर्शन तथा आशीर्वचन विशेष तौर पर रहेंगे। सायं 5 बजे से कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव 4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, आदरणीय विजय कौशल जी महाराज, पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण जी एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं